क्या आप जानते हैं कि महाभारत का सबसे रहस्यमयी योद्धा कर्ण असल में एक राक्षस के पुनर्जन्म का परिणाम था? एक ऐसा राक्षस जिसने हजारों वर्षों तक देवताओं को भी चुनौती दी, जिसे सूर्यदेव ने खुद अपनी शरण में लिया। और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण को उसकी शक्ति को नष्ट करने के लिए एक अद्वितीय योजना बनानी पड़ी। तो क्या कर्ण की महाभारत में हार का कारण उसके पूर्व जन्म का श्राप था? इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस अद्भुत कथा की शुरुआत त्रेता युग के अंतिम समय से होती है, जब एक बलशाली राक्षस दंभद्र भव्वा ने कठोर तपस्या कर सूर्यदेव को प्रसन्न कर दिया। उसने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन सूर्यदेव ने उसे यह वरदान देने से मना कर दिया। तब राक्षस ने सोचा कि क्यों ना ऐसा वरदान मांगा जाए जो अमरता के समान हो। उसने सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे अमरता नहीं दे सकते, लेकिन मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे शरीर पर 1000 अजेय कवच हों, जिन्हें निकालने के लिए हर योद्धा को मुझसे 1000 वर्षों तक लड़ना पड़े, और जैसे ही वह कवच निकले उसकी मृत्यु हो जाए। सूर्यदेव ने सोचा कि यह वरदान तो उसे अमर बनाने के बराबर ही है, लेकिन उन्होंने राक्षस की इच्छा पूरी करते हुए उसे 1000 अजेय कवच दे दिए। इन कवचों के मिलते ही दंभद्र भव्वा का नाम बदलकर सहस्र कवच हो गया और उसके भीतर अहंकार भर गया। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर आतंक फैलाने लगा। राजा दक्ष की पुत्री मूर्ति, जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र की पत्नी थी, ने पृथ्वी पर हो रहे इस अत्याचार को देखा और सहस्र कवच के अंत की कामना करते हुए भगवान विष्णु की तपस्या शुरू कर दी। भगवान विष्णु ने मूर्ति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि सहस्र कवच का वध केवल उसी की तपस्या की शक्ति से संभव होगा। इसके परिणाम स्वरूप मूर्ति के 2 पुत्र हुए, नर और नारायण, जो सहस्र कवच के अंत का कारण बनने वाले थे। नर और नारायण दोनों भाइयों ने सहस्र कवच के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हर एक कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्षों का समय लगा। जैसे ही नर ने पहला कवच तोड़ा, वह स्वयं मरणासन्न हो गए। तब नारायण ने मृत संजीवनी विद्या से अपने भाई नर को पुनर्जीवित किया। इस तरह दोनों भाइयों ने सहस्र कवच के 999 कवच तोड़ दिए। आखिरी कवच बचने के बाद सहस्र कवच भागकर सूर्यदेव की शरण में चला गया। सूर्यदेव ने अपने भक्त को बचाने के लिए उसे अपने अंदर समा लिया। जब नर और नारायण ने यह देखा कि सूर्यदेव ने एक दुष्ट राक्षस को शरण दी है, तो उन्होंने सूर्यदेव को श्राप दिया कि इसके लिए उन्हें एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। इस श्राप के परिणाम स्वरूप सूर्यदेव का अगला जन्म कर्ण के रूप में हुआ। जब कर्ण का जन्म हुआ तो उनके शरीर पर पहले से ही एक कवच मौजूद था। यह वही आखिरी कवच था जिसे सूर्यदेव ने सहस्र कवच को समाहित करते समय बचा लिया था। कर्ण के भीतर 2 आत्माएं थीं, एक सहस्र कवच की और दूसरी सूर्यदेव की। इस कारण कर्ण एक ओर दानवीर और पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन दूसरी ओर उनका एक हिस्सा राक्षस का था, जो उन्हें गलत मार्ग पर ले जाता था। इस कथा का अंत तब हुआ जब महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से कर्ण का कवच दान में मांगने की युक्ति सुझाई। इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण से उसका कवच और कुंडल दान में मांग ली, जिससे कर्ण की अजेयता समाप्त हो गई और अंततः अर्जुन के हाथों उनका वध हो गया। इस प्रकार यह कथा हमें बताती है कि महाभारत का यह संघर्ष त्रेता युग के समय से ही तय हो गया था। यह कहानी न केवल महाभारत के पात्रों के पूर्व जन्मों की गाथा है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे देवताओं के श्राप और वरदान युगों तक मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल प्रिंस तटवात ज्ञान ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।